नहीं! आप वचनबद्ध हैं महाराज। तुम एक एक करके मेरे 7 बच्चों की हत्या कर चुकी हो। इन्हें एक श्राप से मुक्त किया है। एक दिन जब मैं अपने पिता ब्रह्मदेव के साथ वहां आई, आपने मुझे देखा और मैंने आपको। मैं तुम दोनों को शाप देता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो कुछ ज्यादा ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आज जो हम बताने वाले हैं वो दुनिया के कुछ गिने चुने लोग ही जानते हैं और ये कहानी हम महाभारत के वास्तविक और असली पुस्तक के अनुसार बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम ये बताएंगे कि आखिर ब्रह्मपुत्री गंगा ने अपने ही गर्भ से जन्म देने वाले 7 पुत्रों की हत्या क्यों की। इससे पहले इसके मूल पहलुओं पर हम एक नजर डाल लेते हैं कि जब राजा शांतनु और गंगा का विवाह हुआ तो गंगा ने एक शर्त रखी कि राजा शांतनु कभी भी किसी कार्य पर प्रश्न नहीं करेंगे, चाहे वह कुछ भी करे। राजा शांतनु ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। गंगा और शांतनु के 7 पुत्र हुए। हर बार जब एक पुत्र जन्म लेता तो गंगा उसे नदी में बहा देती थी और बच्चे की मृत्यु हो जाती थी। पुस्तकानुसार उसे वह गंगा जी के जल में फेंक देती और वह कहती, वत्स, इस प्रकार साप से मुक्त करके मैं तुम्हें प्रसन्न कर रही हूँ। ऐसा कहकर गंगा प्रत्येक बालक को धारा में डुबा देती थी। पत्नी का यह व्यवहार राजा शांतनु को अच्छा नहीं लगता था, तो भी वे उस समय उससे कुछ नहीं कहते। राजा को यह डर था कि कहीं यह मुझे छोड़कर न चली जाए। और जब 8वां पुत्र उत्पन्न हुआ तब उसे जब गंगा ने नदी में बहाने ही वाली थी कि राजा शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने पुत्र का प्राण बचाने की इच्छा से दुखातुर होकर कहा, इस बालक का वध न करो। तू किसकी कन्या है? कौन है? क्यों अपने ही बेटों को मार डालती है? पुत्र घातनी, तुझे पुत्र हत्या का यह अत्यंत निंदित और भारी पाप लगेगा। स्त्री बोली, यानी गंगा बोलती है, पुत्र की इच्छा रखने वाले नरेश, तुम पुत्र नावों में सबसे श्रेष्ठ हो। मैं तुम्हारी इस पुत्र को नहीं मारूंगी, परंतु यहाँ मेरे रहने का समय अब समाप्त हो गया, जैसे कि पहले ही शर्त हो चुकी है। मैं जुहू की पुत्री महाशियों द्वारा सेवित गंगा हूँ। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए तुम्हारे साथ रह रही थी। ये तुम्हारे 8वां पुत्र महातेजस्वी महाभाग वसु देवता है। ऋषि वशिष्ठ जी के शाप दोष से यह मनुष्य योनि में आए थे और उसी शाप से मुक्त करने के लिए मैं इनकी हत्या कर रही थी। तुम्हारे सिवा कोई राजा इस पृथ्वी पर ऐसा नहीं था जो उन वसु का जनक हो सके। इसी प्रकार इस जगत में मेरी जैसी दूसरी कोई मानवी नहीं है जो उन्हें गर्भ में धारण कर सके। अतः इन वसुओं की जननी होने के लिए मैं मानव शरीर धारण करके आई थी। राजन, तुमने वसुओं को जन्म देकर अक्षय लोक जीत लिए हो। गंगा बोली, वसु देवताओं का यह शर्त थी और मैंने उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर ली थी कि जो वसु जन्म लेगा उसे मैं जन्मते ही मनुष्य योगी से छुटकारा दिला दूंगी। अब ये वसु वशिष्ठ जी के शाप से मुक्त हो चुके हैं। तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जाऊंगी। तुम इस महान व्रतधारी पुत्र का पालन करो। यह तुम्हारा पुत्र बल और पराक्रम में दूसरे सभी लोगों से बढ़कर होगा। इसे मेरा बालक समझना और इसका नाम गंगादत्त रखना। धन्यवाद।